आज का जो हमारा टॉपिक है इस लेसन में वो है एडजस्टमेंट्स इन क्लोज अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप और पास्ट एडजस्टमेंट्स के नाम से इसको जानते हैं। पार्टनरशिप में जब हमारा अकाउंट क्रिएट हुआ था, जो हम लोग पहले पिछले लेसन्स में सीख रहे थे, आप पुराने वीडियोस में देख लेना क्या क्या हम लोगों ने सीखा है, एक रिवीजन करके इस पे आने पे और ज़्यादा बेनिफिट होता है। उसमें यह बताया गया था कि जो भी आप कैलकुलेशन सीखते हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, कमीशन निकालना हो, एप्रोप्रिएशन के आइटम्स का ट्रीटमेंट हो या चार्ज आइटम का ट्रीटमेंट हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोलना हो या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट खोलना हो, ये सारी चीज़ों का एक ही ऑब्जेक्ट होता है, पार्टनरशिप के अकाउंट्स को मेंटेन करना, राइट। लेकिन मेंटेन करते वक्त क्या होता है कि कुछ ऐसे एंट्रीज होते हैं, हो सकता है कि वो गलती से मतलब जिस तरीके से वो एंटर्ड होनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए, वो हुआ ना हो, ठीक है, या कुछ छूट गया हो। तो बेसिकली हम लोग को ये पता होता है कि ये जो मिस्टेक्स होते हैं, राइट, ये मिस्टेक जो होता है किसी भी अकाउंट में, मिस्टेक्स इन अकाउंट, राइट, ये हमारा बेसिकली दो तरीके से हो सकता है। आप लोगों ने 11 में एक चैप्टर डिस्कस किया होगा, आपस में जब पढ़ रहे हैं हम लोग, 11 क्लास में भी हम लोग पढ़ रहे थे कि आपका एक चैप्टर होता है जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अकाउंट। उसमें यह बताया जाता है कि अगर अकाउंटिंग एंट्रीज ऑलरेडी बन चुकी हैं, आपने लेजर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सारी चीज़ें बैलेंस शीट तक बना ली हैं, और फिर भी आपको कोई गलती दिख जाए कि मैंने कोई एंट्री गलती से छोड़ दी है या गलत अमाउंट एंटर कर दिया है या गलत अकाउंट में लिख दिया है, राइट, तो हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर में ये सीखते हैं कि किसी भी एंट्री को आप स्ट्राइक नहीं करते हो, यानी काटते नहीं हो, और ना ही उन अकाउंट में जाकर दोबारा ओवरराइट करते हो। आप क्या करते हो, आप एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करते हो, राइट, मैंने अकाउंट टू अकाउंट आप एडजस्ट कर देते हो, राइट, और वो वैलिड भी है, अकाउंटिंग रूल के हिसाब से आपका वैलिड है। सिमिलरली जब हम एडजस्टमेंट सीख रहे हैं, अब यहां पे एडजस्टमेंट का मीनिंग ये निकलता है कि जब पार्टनरशिप के सारे अकाउंट बन चुके हैं, प्रॉफिट भी डिवाइड हो चुका है, तो कुछ मिस्टेक्स आपको फाइंड आउट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है, ह्यूमन बीइंग का काम ही है मिस्टेक्स करना। अगर हो जाता है या कोई चीज ओवरलुक की वजह से मिस्टेक हो जाए, जैसे इक्वली बांटना था, क्या बोलते हैं, इक्वली बांटना था प्रॉफिट को, लेकिन हम लोगों ने गलती से कैपिटल रेशियोज में बांट दिया है, राइट, कैपिटल के हिसाब से दे दिया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो चार्ज करना था 6% से, गलती से 16% से चार्ज कर दिया है। तो इस तरह के छोटे मोटे मिस्टेक्स होते रहते हैं। तो अगर आपके मिस्टेक्स हैं, राइट, तो वो दो तरीके से हो सकते हैं। एक होता है एरर, एरर जिसको हम बोल सकते हैं कि रॉन्ग अमाउंट एंटर्ड। कहने का मतलब है आपने कोई गलत अमाउंट लिखा है, आपने सब कुछ सही किया है, सारे पोस्टिंग सही की है, सारा अकाउंट का जनरल एंट्री तक सही किया है, अकाउंट को क्लोज भी बहुत अच्छे से किया है, लेकिन आपने अमाउंट को गलत कैलकुलेट करके डाला हुआ है। एक एग्जांपल के तौर पे जैसे आप 50,000 लिखने गए और आपने 5,000 लिख दिया, तो 45,000 का डिफरेंस आपका हो जाएगा अकाउंट में, जो आपको बाद में पता चलेगा, ठीक है। और इससे पार्टनरशिप पे भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि सोल प्रॉपर्टीशिप में क्या होता है, वहां तो फिर भी गलतियां मिलने पर कोई उतना नुकसान नहीं होता, उतना कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, क्योंकि अकेला ओनर होता है। पार्टनरशिप में चूंकि बहुत सारे लोग होते हैं, दो या दो से ज्यादा, तो उसमें क्या होता है कि अगर इस तरह कोई गलती मिल जाए और किसी को प्रॉफिट ज्यादा चला जाए, प्रॉफिट कम चला जाए, तो उस केस में कॉन्फ्लिक्ट होने का खतरा रहता है, ठीक है। तो एक आता है आपका एरर और एक होता है आपका ओमिशन। ओमिशन किसको बोलते हैं, ओमिशन जो है इसका मतलब होता है कंप्लीटली और पार्शियली, ठीक है, नॉट रिकॉर्डेड ऑफ एनी अमाउंट, ठीक है। मतलब या तो कंप्लीटली छूट गया है या पार्शियली छूट गया है। कंप्लीटली का मतलब है कि एक पूरा एंट्री ही आप छोड़ दियो, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बट आंसर्स गलत आ गए, राइट, आंसर्स निकलेंगे, आंसर्स तो कैलकुलेट होंगे ही, लेकिन वो गलत आएगा। और पार्शियली का मतलब होता है कि जिस एंट्री का इफेक्ट दो अलग अलग अकाउंट में पड़ना चाहिए, गलती से आपने एक ही अकाउंट में लिखा है, दूसरे अकाउंट में आप लिखना भूल गए, तो उसको हम बोलते हैं ओमिशन। ओमिशन का हिंदी में हम लोग बोलते हैं छूट जाना, यानी आपका एरर एक मिस्टेक है। मिस्टेक में सबसे पहला मिस्टेक होता है एरर। एरर का मतलब है कोई रॉन्ग अमाउंट लिख देना, जैसे 5,000 को 50,000 लिख देना, 1,000 को 10,000 लिख देना, है ना, 1,000 रुपीज को 100 रुपीज लिख देना, इस तरह के जो छोटे मोटे गलतियां होती है। और एक होता है ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है कंप्लीटली छूट जाना, यानी आपने लिखा ही नहीं, या फिर पार्शियली छूट जाना, यानी दो अकाउंट में आपको एंट्री करनी है, बट आपने एक में लिखा, दूसरे में नहीं लिखा, ठीक है। तो दोनों का मीनिंग तो वही है, छूट जाना। तो इन एडजस्टमेंट्स को हम लोग इस लेसन में अभी सीखने वाले हैं कि क्या करेंगे अगर हमें पता चले कि अकाउंट्स बनने के बाद मुझे कोई मिस्टेक मिल गया है, तो हम अकाउंट में उसको काटते नहीं है, ना ही ओवर राइटिंग करके वहां पे पुट करते हैं। हम लोग अलग से एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करेंगे
और उसके हिसाब से अकाउंट्स को एडजस्ट करेंगे, राइट। अब मैंने कुछ डिफाइन भी किया हुआ है यहाँ पे, आप इस चीज़ को बहुत सिस्टमेटिकली आप देखो, जो कि मैंने एग्जांपल दिया था उसी को मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि sometimes after the accounts of the partnership firm have been closed after the financial year, some errors may be discovered। अगर आपका अकाउंट पार्टनरशिप का क्लोज हो जाता है तो कभी कभी क्या होता है, कुछ एरर्स यानी कुछ मिस्टेक्स जो है वो डिस्कवर यानी आपको खोज के मिलते हैं, बाद में पता चलता है। इन सच सर्कमस्टांसेस द अकाउंट्स वंस क्लोज्ड आर नॉट रीओपन्ड। इन स्थिति में, इस पोजीशन में, आप जो अकाउंट क्लोज कर चुके हो, सारी चीजें हो चुकी हैं, उनको आप दोबारा नहीं खोलते हो, नॉट रीओपन्ड, उनको दोबारा ओपन नहीं किया जाता, कोई भी एंट्री उसमें पास नहीं की जाती। आगे, सच एरर्स और ओमिशन, उस तरह के मिस्टेक या कोई भी चीज छूट जाए, कैन बी रेक्टिफाइड बाय रिकॉर्डिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री। उनको सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री से ही आप रेक्टिफाई यानी ठीक कर सकते हो, एकदम जस्ट लाइक दैट, जो कि आपने पहले बनाया है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर में। अगर आपने नहीं बनाया है या फिर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं याद दिला दूं, उस चैप्टर में हम लोग सीखते थे कि जब भी जनरल में आपको कोई गलती दिखे तो आपको उन जनरल को काटना नहीं है, एक रेक्टिफाई एंट्री, जिसको हम एडजस्टमेंट एंट्री भी बोलते हैं, आपको पास करनी है, ठीक है। इसमें भी वही होगा, बट इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, गलतियां क्या हुई हैं उनका एक कैलकुलेशन करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर गलत डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो उसको सही डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और करते क्या है कि उसमें हम लोग डिफरेंस अमाउंट का ही एडजस्टमेंट करते हैं। सिंपल सी बात है, मान लीजिए 10,000 को आपने 1,000 लिख दिया है, तो डिफरेंस कितना हुआ, 9,000 का, यानी 10,000 की जगह 1,000 तो आपने लिखा, गलती क्या हुई कि 9,000 आपको और लिखना चाहिए था, राइट। तो हम लोग जो एडजस्टमेंट करेंगे वो 9,000 रुपीज से करेंगे। ये हो गया बेटर कॉन्सेप्ट समझने के लिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि 10,000 की गलती थी तो 10,000 आपने लिख लिया, तब तो 11,000 हो जाएगा, फिर 1,000 की गलती हो जाएगी। तो ध्यान रखना है जितने का डिफरेंस है। अब जैसे कोई एंट्री कंप्लीटली छूट जाए, मान लीजिए आपको 10,000 लिखना था लेकिन आपने लिखा ही नहीं, मैंने आपने कंप्लीटली नहीं लिखा उसको, वो छूट गया है, तब तो आपको 10,000 से एडजस्टमेंट एंट्री करना है। लेकिन 10,000 की जगह मान लीजिए आपने 1,000 लिख दिया, जीरो का फर्क हो गया। ओमिशन इसी तरह से, आई मीन एरर तो इसी तरह से होता है। अब इस केस में क्या होगा कि आपको और 9,000 रुपीज, यानी 1,000 रुपये आपने डाले कहीं पे अकाउंट में, 9,000 रुपये और डालने पड़ेंगे ताकि वो 10,000 का जो गलती है वो ठीक हो जाए। तो एडजस्टमेंट 9,000 से होगा। अब आगे का कॉन्सेप्ट देखेंगे। अब आप देखो कि हमें कुछ स्टेप्स का यहाँ पे ध्यान रखना है, मतलब ये जो सम आप बनाने वाले हो, यानी ये जो आप एडजस्टमेंट करने वाले हो, उससे पहले आप कुछ स्टेप्स को समझ लो जिसके थ्रू एडजस्टमेंट होगा। यानी पहले क्या सोचना है, किस तरह से एनालाइज करना है, गलतियों को कैसे ढूंढना है और ठीक करना है। सबसे पहले आता है हमारा स्टेप 1, राइट। स्टेप 1 में क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता करना होगा कि जो भी गलती हुई है उसको दोबारा कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि स्टेप 1 जो होता है वो होता है कैलकुलेट the amount already recorded, ठीक है, in accounts, ठीक है, for interest on capital और drawings, ठीक है। फिर आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सेट्रा। सबसे पहला स्टेप क्या हो गया आपका कि आपको कैलकुलेट करना है। देखिए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग, शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सेट्रा। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, शेयर ऑफ प्रॉफिट और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे सैलरी आता है, मैनेजर कमीशन आता है, आपको पता ही है, इतने दिन से हम लोग ये लेसन कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों का पहले अमाउंट आप कैलकुलेट कर लो। ऑब्वियसली सब चीजों का तो अमाउंट कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, फिर ना आप गलती ढूंढोगे, राइट। तो सबसे पहला हो गया स्टेप 1 में कैलकुलेशन का। अब हमारा आता है स्टेप 2। स्टेप 2 बोलता है कि आपने जो भी अमाउंट कैलकुलेट किया है, ठीक है, यहां पे याद रखना मैंने बोला है कि ये जो है ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड, ऑलरेडी मतलब जो आपने कर दिया है, जो आप कर चुके हो, ठीक है। अब आपको राइट वाला चाहिए, मतलब ये जो स्टेप है इसमें आप रॉन्ग वाला कैलकुलेट करोगे। रॉन्ग वाला मतलब जो अमाउंट आपने डाल दिया है, चाहे वो ज्यादा डाला हो, चाहे कम डाला हो या नहीं डाला हो, उसको आपको कैलकुलेट कर लेना है कि ये चीज आपने ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग स्टेप 2 में क्या देख रहे हैं, स्टेप 2 में हम लोग देख रहे हैं कि कैलकुलेट द अमाउंट which should have been recorded, ठीक है। अब सीधे सी बात है,
यहां पे बात है कि शुड बी इन रिकॉर्डेड, ठीक है ना। मतलब आपका यहां पे फर्स्ट स्टेप ये देख रहा है कि क्या अमाउंट आपने डाला है वो आप कैलकुलेट कर लो। कि सपोज करो आपने 10,000 डाला है तो आपने 10,000 कैलकुलेट करके रख लिया। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैलकुलेट करना पड़ता है, ड्राइंग भी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब कैलकुलेट करना पड़ता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना पड़ता है रेशियोज वगैरह में। तो आप पहले उसको कैलकुलेट कर लो। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको कि नेक्स्ट स्टेप में आपको वो अमाउंट कैलकुलेट करना है जो एक्चुअल में चाहिए। यानी देखा जाए तो ये हो गया आपका रॉन्ग अमाउंट का कैलकुलेशन, कि रॉन्ग अमाउंट क्या एंटर्ड हुआ है उसकी आप कैलकुलेशन कर रहे हो, ठीक है। और यहां पे आप क्या कर रहे हो, राइट अमाउंट का जो आपको एंटर करना है। इन दोनों स्टेप में यही फर्क है, ठीक है। अब हमारा आता है स्टेप 3। स्टेप 3 क्या बोल रहा है, स्टेप 3 बोल रहा है कैलकुलेट द डिफरेंस। स्टेप 3 में हमारा है कैलकुलेट द डिफरेंस, राइट, कैलकुलेट द डिफरेंस between the amount as per found in step 1 and step 2, राइट। यानी यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा जो थर्ड स्टेप है उसमें आप डिफरेंस निकालोगे। अब डिफरेंस का मीनिंग मैं समझा दे रहा हूं। मान लो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गलती देख रहे हो, ठीक है। आपने जो अकाउंट में एंटर किया है उसका रेट अलग है और एक्चुअली में उसका रेट अलग होना चाहिए था। मान लीजिए अकाउंट में आपने 10% एंटर किया लेकिन क्वेश्चन में 8% बोला हुआ था, तो आपने 2% ज्यादा एंटर कर दिया, राइट। तो आप पहले 10% निकालो, यानी रॉन्ग अमाउंट जो है वो आप निकाल लिए। राइट में आपने 8% निकालना है उसी पे। मतलब एक बार आप इंटरेस्ट निकाल लो कैपिटल पे 10%, उसको आप वर्किंग नोट में रखो। फिर आप 8% निकालो, उसको वर्किंग नोट में रखो। उसके बाद, ये मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, उसके बाद उनका डिफरेंस देखो। डिफरेंस यानी मान लीजिए आपको देना चाहिए था 8,000 रुपया लेकिन आपने दे दिया 10,000 रुपया, तो आपका डिफरेंस अमाउंट कितना हो गया, 2,000 रुपया। ये 2,000 को आप कैलकुलेट कर लो स्टेप 3 में। तो वही मैंने लिखा है कि कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट एज पर फाउंड इन स्टेप 1 एंड स्टेप 2। स्टेप 1 एंड स्टेप 2, इन दोनों में जो अमाउंट आपने फाइंड किया है उसका आप डिफरेंस निकाल लो, उसका अंतर देख लो कितने का अंतर हुआ है, क्या ज्यादा है क्या कम है वो। अब क्या ज्यादा क्या कम है उसके लिए भी स्टेप में बना दे रहा हूं। हर चीज का मैं स्टेप बहुत ही डिटेल्स में लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब यहां पे आपसे सबसे पहले आपको क्या देखना है। अब देखिए, जब भी गलती होगी तो ऑब्वियसली क्या होता है, जो भी चीजें हैं वो पार्टनर्स में बढ़ती है। तो होता क्या है, कभी किसी पार्टनर को ज्यादा पैसा चला जाता है, किसी पार्टनर को कम पैसा चला जाता है, और बाद में इन्हीं चीजों को लेकर कॉन्फ्लिक्ट, मतभेद होता है, प्रॉब्लम होता है, ठीक है। झगड़ा हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, पार्टनरशिप टूटने तक की नौबत आ सकती है अगर सिचुएशंस बिगड़ जाए। तो आपको अकाउंटिंग अपना अच्छा रखना है, यानी जिस पार्टनर को जो हिस्से देने हैं सही देने हैं। अब जिसको पता चल जाएगा कि गलती हुई है, राइट, तो वो तो चाहेगा ना कि मुझे जो अमाउंट कम मिला है उसको वो ठीक कर लूं। तो यही चीज हमारा स्टेप 4 बोलता है। ये बोलता है कि फाइंड आउट द पार्टनर, ठीक है, हु रिसीव्ड एक्सेस एंड हु रिसीव्ड लेस अमाउंट। बढ़िया से स्टेप को समझो। आप उस पार्टनर को ढूंढो, ठीक है, जिसको ज्यादा रिसीव हुआ हो, रिसीव्ड एक्सेस, और जिसको कम रिसीव हुआ। ऑब्वियसली किसी पार्टनर को 500 रुपया ज्यादा चला जाएगा तो ऑब्वियसली किसी ना किसी पार्टनर के तो पॉकेट से वो पैसा कट ही चुका होगा गलत कैलकुलेशन की वजह से, है ना। तो वो उसको आपको ठीक करना है। कैसे ठीक करना, पहले आपको ढूंढ लेना है कौन से पार्टनर है। अब इसके लिए एडजस्टमेंट समझो, आप कैसे एडजस्टमेंट करना है। स्टेप 5, स्टेप 5 में हम सबसे पहले क्या करेंगे, पास एडजस्टमेंट एंट्री बाय। अब तरीका देखिए क्या है, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर से रेफरेंस लेके हम बता रहे हैं, क्योंकि उस चैप्टर में जो चीज सिखाई गई है वो ओवरऑल एकदम लाइफ लॉन्ग रूल है। लाइफ लॉन्ग रूल का मतलब जितने दिन आप अकाउंट्स को देखोगे, चाहे आप अभी देख रहे हो 11-12 के क्लासेस में, या आगे फर्दर देखोगे, या प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप देखोगे, तो वैसे ही रेक्टिफाई किया जाता है। इसमें कोई अलग नहीं है कि बुक में अलग है और प्रैक्टिकल लाइफ में अलग होता है, बिल्कुल नहीं। प्रैक्टिकल लाइफ में भी एंट्रीज को काटा नहीं जाता है, आप एक अलग एंट्री करते हो जिसमें अकाउंट टू अकाउंट एडजस्ट कर देते हो पैसों को। यानी किसी अकाउंट में गलत चला गया है किसी अकाउंट से, तो दोबारा रिवर्स एंट्री कर देते हो उस अकाउंट से, फिर दोबारा एंट्री करके आप क्या करते हो, अमाउंट को वापस ले आते हो। तो पास एडजस्टमेंट एंट्री by debited the capital account of partner who
received excess amount, ठीक है, who received excess amount and credited the partner who received less amount। बहुत क्लियर सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही लॉजिकल कॉन्सेप्ट है और बिल्कुल कॉमन सेंस पे जाता है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर ए और बी दो पार्टनर है, गलती से बी को 200 रुपए ज्यादा चले गए तो आप एडजस्टमेंट क्या करोगे, बी के अकाउंट से 200 रुपए निकाल के एक अकाउंट में डाल दोगे। आप दोबारा थोड़ी पूरा अकाउंट कंप्लीट करके फिर से देखने जाओगे कितना हिसाब किताब करके निकल रहा है। आप तो ये डिस्कवर कर चुके हो ना, किसी रीजन से उसको 200 रुपए ज्यादा चले गए हैं, तो आप क्या करोगे, उस पार्टनर के अकाउंट को डेबिट कर दोगे और जिस पार्टनर का अकाउंट का कैपिटल घट जा रहा है उस पैसे से उसको क्रेडिट कर दोगे। वही मैंने लिखा है कि पास एडजस्टमेंट एंट्री बाय डेबिटेड द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर हु रिसीव एक्सेस अमाउंट। ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को, किसको डेबिट करना है, डेबिट करना है कैपिटल अकाउंट उस पार्टनर का जिसने रिसीव किया है एक्सेस यानी ज्यादा अमाउंट। तो उल्टा यानी क्रेडिट करना है उस पार्टनर को जिसने रिसीव किया है लेस अमाउंट। सिंपल सी बात है, जिसने ज्यादा अमाउंट रिसीव किया उसका कैपिटल अकाउंट आप डेबिट कर दो। आपको याद होगा जब भी ड्राइंग्स होता है या पार्टनर जब कैपिटल से पैसा निकालते हैं, ठीक है, पिछले लेसन में सीखे है ना कि पार्टनर दो तरीके से विद्रॉ कर सकते हैं, या तो वो कैपिटल को नॉर्मली विद्रॉ कर लें और कैपिटल को कम कर दें, और एक होता है कि वो पर्सनल पर्पस के लिए पैसा निकाले। दोनों सिचुएशंस में कैपिटल का रिडक्शन होता है, कैपिटल घटता है, डिक्रीज करता है, राइट। तो जब भी डिक्रीज करेगा तो देखिएगा आप कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्रीज होती हैं। आप पुराना कोई भी आप कैपिटल अकाउंट का सम देख लो, उसमें आप देखना कि जो भी, क्योंकि हम लोगों ने पिछला लेसन में भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो मेथड से सीखा है, दोनों मेथड में सिमिलर सिचुएशन है। जब भी आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या ड्राइंग को देना पड़ता है जिसकी वजह से कैपिटल घटता है ना, कैपिटल डिक्रीज करता है पार्टनर का, वो हमेशा देखिएगा आप डेबिट साइड में ही एंट्री होती है। इसका सिंपल सा लॉजिक है कि डेबिट करना कैपिटल अकाउंट को मतलब कैपिटल को घटाना, यानी जब भी किसी पार्टनर को कोई एक्सेस अमाउंट मिल जाएगा तो आप डेबिट करोगे उसके कैपिटल को। जैसे ए और बी है, अगर बी को ज्यादा अमाउंट मिलेगा तो बी का कैपिटल डेबिट हो जाएगा, ए को कम मिला होगा तो ए का कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, जितने रुपए से कम मिला होगा या ज्यादा मिला होगा। मान लीजिए 500 रुपए ज्यादा चले गए बी को और ए को 500 रुपए कम मिले हैं, तो बी का कैपिटल आप डेबिट कर दीजिए, ए का कैपिटल क्रेडिट कर दीजिए 500 रुपए से। पूरी एंट्री भी कंप्लीट हो जाएगी, एडजस्टमेंट भी हो जाएगा, कोई अलग अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा एक क्वेश्चन है जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ये सीखेंगे कि एडजस्टमेंट्स करते कैसे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैंने गलती भी लिखी हुई है, उस गलती को हम लोग पहले रिकॉग्नाइज करेंगे, पहचानेंगे, उसके हिसाब से जैसा हम लोगों ने स्टेप देखा है पिछला लेसन में उसके हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे, राइट। चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म। 3 पार्टनर है हमारे पास फर्म में, ए बी एंड सी। दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। उनका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% वो छूट गया है। देखिए ओमिटेड वर्ड है ना, इसमें मैंने अंडरलाइन करके रखा हुआ है, इसका मतलब है छूट गया है। छूट गया यानी आपने लिखा नहीं है अकाउंट में या दिया नहीं है, जो भी आप मतलब समझो। अब दोगे नहीं तो उनको तो जो पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट मिलने वाला है कैपिटल पे वो तो कम हो जाएगा, और इसका एक इफेक्ट और क्या होता है कि आपके प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ता है। अब क्या होता है मैं तो उसका एग्जांपल दूंगा ही, पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%, ये इसका रेट है, ठीक है। दे आर फिक्स कैपिटल, इस पे भी आप बहुत ज्यादा ध्यान देना कि कैपिटल हमारा क्या है, फिक्स है, यानी जो भी एडजस्टमेंट होगा वो करंट अकाउंट से होना चाहिए, एकदम ध्यान से करंट अकाउंट से ही होना चाहिए। देयर फिक्स कैपिटल ऑन विच इंटरेस्ट वॉज टू बी कैलकुलेटेड वेयर। उनका जो फिक्स कैपिटल है जिसपे इंटरेस्ट कैलकुलेट होना था वो है ए के लिए 1 लाख, बी के लिए 80,000, सी के लिए 70,000। जब भी हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है, एक चीज का आप बहुत ज्यादा ख्याल रखोगे, इसके जो लैंग्वेज होते हैं ना, ज्यादातर उस लैंग्वेज की वजह से ही क्वेश्चंस में डिस्कस करने में और क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम होती है। तो आप एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ना। जैसे ये पॉइंट आप देखो, यहाँ पे लिखा हुआ देयर फिक्स कैपिटल ऑन विच इंटरेस्ट वॉज कैलकुलेटेड, तो अगर अचानक से आप देखोगे तो लगेगा कि इंटरेस्ट का अमाउंट दिया हुआ है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है देयर फिक्स कैपिटल ऑन विच इंटरेस्ट वॉज टू बी कैलकुलेट, यानी वो कैपिटल जिसपे इंटरेस्ट होता कैलकुलेट है ना, वॉज टू बी कैलकुलेट होना चाहिए था या होना था, तो आपका ये कैपिटल है। इतना बड़ा तो इंटरेस्ट का अमाउंट हो नहीं सकता, ये कैपिटल है। अब ये जो कैपिटल है इस पे आपको 10% करके इंटरेस्ट छूट गया है, ओमिटेड लिखा हुआ है, छूट गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला जा रहा है गिव नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो मुझे कैलकुलेशन करना होगा ना कि कितने का छूट गया। अब पूरी तरह छूट गया है तब तो हमें देखना ही पड़ेगा कि किसने कितना अमाउंट छोड़ा है, राइट। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक वर्किंग नोट करते हैं। हम निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे हो तो आपके पास 3 पार्टनर है, ए बी एंड सी,
ठीक है, हम इस साइड में लिख देते हैं क्या है कैपिटल उनका। उनका कैपिटल है 1 लाख, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हो। बी का है 80,000 एंड सी का है 70,000, राइट। तीनों कैपिटल लिख दिया। रेट जो है वो 10% है क्वेश्चन में, ये रहा है ना 10% रेट। तो 10% ये जो रेट है इसी के हिसाब से इन पे इंटरेस्ट भी निकल जाएगा। अब देखो, आप जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस पे निकालोगे तो 1 लाख रुपीज का 10% हो जाएगा ए के लिए, 80,000 रुपीज का 10% हो जाएगा बी के लिए, 70,000 रुपीज का 10% हो जाएगा सी के लिए। क्लियर है? चलिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा पार्टीशन भी कर देता हूँ ताकि अमाउंट मिक्सअप ना हो जाए, ठीक है। अब ए का अमाउंट कितना है? 1 लाख का 10%। 1 लाख का 10% जो होता है वो होता है 10,000 रुपीज। क्लियर है? 80,000, तो 80,000 का 10% कितना होगा? 8,000 रुपीज। एंड सी के लिए जो होगा वो होगा 7,000 रुपीज। सो क्लियर है, हमारा ए का जो इंटरेस्ट है वो 10,000, बी का 8,000 और सी का 7,000। क्वेश्चन बोलता है कि ओमिट हो गया है। ध्यान से देखो, दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उन्होंने ये अमाउंट लिखा ही नहीं है। कौन सा अमाउंट? ये जो अमाउंट हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेट किया हुआ तो नहीं था, हमें कैलकुलेट करना पड़ा। तो ये अमाउंट उसने लिखा ही नहीं है। अगर लिखा नहीं है तो क्या हो सकता है, पहले आप वो समझ लो बढ़िया से, क्योंकि हम लोग इसको एग्जाम में इस तरह से तो नहीं बनाएंगे, बट मैं आपको समझाने के लिए एक चीज समझा देता हूँ। एग्जाम्पल आप ये लो कि मान लो बिजनेस का जो प्रॉफिट था ना, जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ध्यान से देखना इस चीज को, ए बी और सी, इनको मान लीजिए जो प्रॉफिट बटने वाला था वो कुछ इस तरह से था। आप मान लीजिए 50,000, 40,000 एंड 30,000, ऐसा इनको प्रॉफिट बटने वाला था। अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते तो प्रॉफिट इतना नहीं बट के इनका जो इंटरेस्ट है, ये जो इंटरेस्ट है, ये वाला हम लोग निकाले है ना, ये इंटरेस्ट आप माइनस कर दो, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, कोई प्रैक्टिकल सम नहीं है, बस मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूं आपका, ठीक है। आप ध्यान से देखना, बिजनेस का ये प्रॉफिट है, राइट। ए को 50,000, बी को 40,000 और सी का 30,000। ये एक एग्जांपल है। मान लीजिए ये इसका प्रॉफिट जाने वाला था, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, ठीक है। अब चूंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना था, तो आप तो इंटरेस्ट को पहले प्रॉफिट में से काट लेते हो ना। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट याद करो, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देते हैं, आई मीन वहां पुट करते हैं, जो साइड वाला प्रॉफिट है उससे माइनस करके जो बचता है उसको जाके आखिर में बांटते हैं, या बाकी जो भी आइटम्स हमें दिखते हैं। यहाँ पे तो फिर सिर्फ हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेके ही काम कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में मुझे सिर्फ उसी पे ध्यान देना है। तो अगर बिजनेस में मान लीजिए कि ऐसे ऐसे प्रॉफिट है, तो पहले तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग से काट लोगे ना, उसके बाद जो अमाउंट बचेगा वो आप बांटोगे पार्टनर्स में। क्लियर है? तो अब अगर आपने इसको लिखा ही नहीं है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन की गलती क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है गलती ये हुआ है अकाउंटेंट से कि उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा नहीं है। किसी भी रीजन से हो सकता है, उसके बाद डीड ना हो, या उसको पता ना हो, या गलती से छूट गया हो, जो भी है। अगर उससे इस तरह छूट जाए तो एक्चुअली में देखिए, ए बी और सी को इतने इतने प्रॉफिट मिलने चाहिए। एक्चुअली में उनका प्रॉफिट मतलब उनका जो कैपिटल अकाउंट है उसमें प्रॉफिट का हिस्सा तो ये होना चाहिए ना, ठीक है। लेकिन उनका प्रॉफिट का हिस्सा कितना हो जा रहा था? इतना, क्योंकि आपने तो ये लिखा ही नहीं, राइट। तो ये लॉजिक है कि आपका प्रॉफिट पे कितना इफेक्ट पड़ता है, आप देखो, ठीक है। अब हम सम में आते हैं, इसको मैं यहां पे क्लोज कर देता हूं। ये हमारा सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए, हमारा मेन सम में जो टारगेट है ये है। अब इसी से आप समझो कि क्या करना है, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया ना आपका। सो ये ओमिटेड है। अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए हम लोग एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। ये देखो मैंने एक टेबल बनाया है, आपको भी ऐसे ही बनाना है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में जो दिया रहता है गलती, उसको डायरेक्टली सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है, तो उसको हम लोग टेबल में एक चार्ट की तरह बनाते हैं, ताकि हमें तुरंत पता चल जाए क्या डिफरेंस अमाउंट है, क्या गलतियां हो रही है, किसको ज्यादा पैसा मिल गया, किसको कम मिल गया, ये सब देखने के लिए। चलिए बढ़ते हैं इसमें आगे। बोल रहे हैं कि एडजस्टमेंट टेबल है, अब इसमें एडजस्टमेंट करना है। सबसे पहली बात, जो तरीका था स्टेप का, वो ये था कि आप पहले कैलकुलेट कर लो कि गलती क्या है। मैंने कैलकुलेट कर लिया कि 3 पार्टनर्स के इंटरेस्ट छूट गए हैं, उसको हम लोगों ने वर्किंग नोट पे निकाल लिया, ठीक है। उसको आप पहले यहां लिख लो, ठीक है। टोटल हम लोग बाद में करेंगे, पहले लिख लेते हैं, फिर उसका टोटल कर लेंगे। देखो आप, ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग निकाला ना, ए का 10,000, बी का 8,000, सी का 7,000, 10, 8 एंड 7।
सो ये हमारा टेबल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लिख रहे हैं, ए का 10,000, बी का 8,000 एंड सी का 7,000। यानी टोटल मिला के जो इफेक्ट पड़ेगा, है ना, प्रॉफिट पे जो इफेक्ट पड़ रहा होगा वो 10 और 8 18 और 7 25, यानी 25,000 का पड़ेगा। अब ये हुआ क्या, देखिए ये तो पैसा आपने छोड़ दिया है ना, ये तो पार्टनर्स को मिलना चाहिए था, राइट। अब देखिए चूंकि ये पैसा छूट गया है, अब ये जो टोटल निकालने के पीछे क्या लॉजिक है वो बता देता हूं। हमें ये पता करना है कि पूरा कितना अमाउंट प्रॉफिट में एडजस्ट होने के लिए बचा हुआ है, यानी इस अमाउंट का एडजस्टमेंट नहीं हुआ, ये तो सेपरेट अमाउंट है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या करते हो आप, टोटल में पूरा अमाउंट जोड़ के देते हो, फिर उसको डिडक्ट करते हो, राइट। तो अब ये जो टोटल अमाउंट है इसका एडजस्टमेंट नहीं हुआ प्रॉफिट में, यही मान के चलते हैं। तो इस अमाउंट को प्रॉफिट में हम अगर ये मान के चले कि इस अमाउंट का एडजस्टमेंट नहीं किया गया, यानी इस अमाउंट को लिखा ही नहीं गया, जो कोई क्वेश्चन बोल रहा है कि ओमिटेड है, ठीक है, तो इस अमाउंट को क्या करेंगे, इस अमाउंट को हम क्या कर चुके होंगे, यानी हमारी गलती क्या रही होगी, हमारी गलती ये रही होगी कि ये जो अमाउंट है इस अमाउंट को हम गलती से प्रॉफिट में बांट चुके होंगे रेशियो में। अब इस वजह से पार्टनर्स को कम या ज्यादा पैसा मिल गया होगा। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये होगा शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, ये तो ये वाला हो गया, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड हैव बीन रिकॉर्डेड मतलब ये रिकॉर्ड होना चाहिए था, और ओमिशन हो गया है तो ये पैसा तो प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में ही चला गया होगा, मतलब प्रॉफिट में घुस के, प्रॉफिट में ही रह के, क्योंकि उसमें से कटा नहीं, तो प्रॉफिट में रह के आपने क्या किया होगा, गलती से पार्टनर्स में बांट दिया होगा। तो पार्टनर्स का यहाँ इस क्वेश्चन में कोई रेशियो तो नहीं है, मैं इक्वल मान के चलता हूं, जैसा मैंने बताया कि जब भी डीड हो या कोई भी क्वेश्चन हो उसमें रेशियो का कोई डिस्कशन ना होगा कि इसको कैसे क्या बांटते हैं, राइट। तो आप इक्वल मान के चलो, नो मैटर कितना किसने पैसे लगाए हैं बिजनेस में, उससे कोई मतलब नहीं है, राइट। तो ये मान के चलता हूं कि इंटरेस्ट वॉज ओमिटेड एंड इफेक्टेड प्रॉफिट। अब प्रॉफिट को कैसे इफेक्ट किया होगा, देखिए ये जो 25,000 है आप पार्टनर्स में एकदम इक्वली बांट दो, ठीक है। 25,000 को इक्वली बांटने के लिए 3 से डिवाइड करना होगा आपको। कैसे हम बता दे रहे हैं, मान लीजिए ये पार्टनर्स हैं, तो आप क्या करोगे, 25,000 का 1/3, फिर 25,000 का 1/3 और 25,000 का 1/3, ऐसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। ये भी आप वर्किंग नोट पे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। देखो मैंने कैलकुलेट किया 8,333, 8,333 एंड 8,333, 8,334। अब मैं यहाँ पे इसको पुट करता हूँ, इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसको आपने 8,333 का डिफरेंस रखा है, इसको 8,333 का डिफरेंस रखा है, इसको मैंने एक बढ़ाया ताकि मैं राउंड अप कर सकूं, राइट। सो हमारा जो ये टेबल बना है इसमें क्या दिख रहा है कि ये आपको रिकॉर्ड होना चाहिए था, प्रॉफिट में चले जाना चाहिए था, यानी इसका क्या सिचुएशन था मैं ये बता देता हूँ। ये जो प्रॉफिट में से पैसा जो है ये आपको डिडक्ट करना था, लेकिन ये पैसा तो आपने प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी ये पैसा होना चाहिए था डेबिट, राइट। और आपने क्या कर दिया, इतने पैसे डेबिट क्रेडिट ही छोड़ दिए, काटा ही नहीं उन पैसों को। तो इन पैसों से आप क्या करोगे, डिफरेंस अमाउंट का कैलकुलेशन कर लो। हमारा स्टेप दूसरा क्या था, मतलब जो 4th स्टेप था उसमें था कि डिफरेंस अमाउंट आप देखो, 3rd स्टेप में ये बोला गया था कि स्टेप 1 और स्टेप 2 का आप डिफरेंस अमाउंट देख लो कितना है। अब देखिए इसका तो कोई डिफरेंस नहीं करेंगे हम लोग। 10,000 आपको रिकॉर्ड करना था, आपने कितना रिकॉर्ड कर लिया है, 8,333, तो आपका डिफरेंस अमाउंट कितना हो गया, आपका डिफरेंस अमाउंट हो गया 7,661, ठीक है। यानी उस पार्टनर के प्रॉफिट में से ये पैसा कटने वाला था लेकिन कटा इतना, यानी इतने पैसे और डिडक्ट करने हैं, ठीक है। इसने 8,000 का डिडक्शन था लेकिन इसका ज्यादा डिडक्शन हुआ है, आप देखो इसको, ठीक है। यानी ये तो पॉजिटिव है, ये बेचारा नेगेटिव हो गया, ठीक है। यहां पे भी वही हाल है, यहां पे भी ये आपका नेगेटिव ही जा रहा है, यानी इन पार्टनर्स को ए बी और सी को इस अमाउंट में जो हिस्सा मिलता वो उनको मिला एक्चुअली में इस अमाउंट में, राइट। तो ए को इतना रुपया आपका डिफरेंस आ गया, ये पैसा ए को नहीं मिला और ये पैसा इनके पास ज्यादा चला गया है। देखिए नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि पार्टनर्स को और मिलना है, नहीं बिल्कुल नहीं। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो अमाउंट एक्चुअली में मिलने वाला था। अब देखिए अगर आप इस पोर्शन को पहले कैलकुलेट करो और ये डेबिट वाला पोर्शन नीचे रखो तो आपको पॉजिटिव आंसर्स आएंगे। तो ये लॉजिक नहीं है कि नेगेटिव या पॉजिटिव आपको पकड़ना, आप बात को समझो पहले। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड हैव बीन रिकॉर्डेड,
देना कितना था 10,000, आपने दिया कितना 8,333, तो आपने कितना नहीं दिया इतना, तो ये पैसा इसको क्रेडिट होगा। पहले भी मैंने बताया है कि जब भी पार्टनर्स को पैसे दिए जाएंगे तो क्रेडिट किए जाएंगे, और किसी के अकाउंट में ज्यादा पैसा चला जाएगा तो उसको आपको डेबिट करना है। सो इसका अकाउंट डेबिट होगा। ऑब्वियसली ये भी हमारा ज्यादा पैसा लेके बैठा है तो इसका अमाउंट भी डेबिट होगा। ठीक है, एक बार फिर से आप समझ लो, हमारा शुड हैव बीन रिकॉर्डेड का जो कॉलम है इसमें ये दिख रहा है कि ये जो 25,000 टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये पैसा एक्चुअली में जाना चाहिए था उनके खाते में, राइट, जो अलग अलग मिल जाता है उन लोगों को 10% कैलकुलेट करके, जिसके लिए मैंने वर्किंग नोट भी पीछे किया हुआ है। और आगे बोलता है कि ये क्या हो गया कि ये इफेक्ट कर गया प्रॉफिट में। अब क्या इफेक्ट किया कि ये पैसा रेशियो में चला गया होगा, क्योंकि बांटा ही नहीं गया तो फिर प्रॉफिट में ही इंक्लूड रह गया ना, तो वो भी पैसा और प्रॉफिट में, जो प्रॉफिट क्या करते हैं, प्रॉफिट हम लोग रेशियो में बांट देते हैं, तो ये पैसा भी रेशियो में ही बढ़ गया होगा ना, क्योंकि ये पैसा तो आपने दिया नहीं अलग से उन लोगों को 10% के हिसाब से। अब क्या हो रहा है, देना था 10,000, दिया आपने ये पैसा, तो ये पैसा कम पड़ गया, तो ये आपको और क्रेडिट करना है इको, यानी इको पैसे और मिलेंगे। बी को 8,000 ही देना था, आप क्लियरली देख पा रहे हो उसे कितना पैसा मिल गया होगा गलती से 8,333, तो 333 यानी 333 का अमाउंट इसको ज्यादा गया है तो आप इसको डेबिट करोगे। और सी को 7,000 मिलना चाहिए था, लेकिन इसको तो 8,334 मिल गया, यानी 1,334 रुपीज इसको ज्यादा मिले हैं, तो इसको भी अमाउंट अपने पॉकेट से देना पड़ेगा। अब आप एक चीज देखो यहाँ पे, ठीक है, हमारा ए, ठीक है, इसको हम क्रेडिट कर रहे हैं 1,667 रुपीज से, क्लियर है। और हमारा जो बी है और सी है, इनको जब डेबिट कर रहे हैं तो बी को कर रहे हैं 333 और प्लस सिमिलरली इसको भी हम डेबिट कर रहे हैं। तो एक्चुअली में हम डेबिट कितना कर रहे हैं, एक्चुअली में हम डेबिट कर रहे हैं 1,667। अब आप किसी भी अकाउंटिंग एंट्री को आप जानते हो कि जब भी हम जनरल एंट्री करते हैं तो जितना अमाउंट हमारा डेबिट का होता है उतना ही अमाउंट हमारा क्रेडिट का भी होता है, राइट। अब आप देखो क्लियरली क्या हम लोगों ने एडजस्टमेंट सही से किया। क्रेडिट का जो एडजस्टमेंट होगा वो 1,667 रुपीज से होगा, और डेबिट में भी भले कंपाउंड एंट्री करना पड़े, यानी दो पार्टनर्स के कैपिटल्स को डेबिट करना पड़े, बट हमारा टोटल डेबिट कितना हो रहा है उस एंट्री में 1,667, यानी जो हमारी पूरी एडजस्टमेंट एंट्री होगी उसमें प्रॉपर ही अमाउंट को हम रिकॉर्ड करेंगे। अब आते हैं हम लोग जनरल एंट्री में। हम अब आप एडजस्टमेंट एंट्री देखो, एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करना है, चूंकि पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स था, ठीक है, तो ए को जो पैसे देने हैं, जैसे मैंने बताया है, जैसा कि मैं इस वर्किंग नोट पे आपको दिखा चुका हूं कि ए को क्रेडिट करना है 1,667 और बी के और सी के अकाउंट से इतना इतना पैसे को आपको डेबिट करना है, जो कि अल्टीमेट डेबिट इसी अमाउंट से मैच करेगा, राइट, जितना क्रेडिट उतना ही डेबिट। अब इसी का हम एडजस्टमेंट एंट्री यानी जनरलाइज करेंगे, और ध्यान रखना है जनरलाइज करते वक्त करंट अकाउंट का यूज करेंगे, क्योंकि कैपिटल में इंटरेस्ट और बाकी चीजें नहीं जाती हैं, ठीक है ना। क्योंकि इस क्वेश्चन में क्लियरली बोला हुआ था कि फिक्स कैपिटल का सम है, फिक्स कैपिटल्स है, तो फिक्स वर्ड ही जब यूज कर दे तो आप समझ जाना कि फिक्स कैपिटल मेथड यूज होता होगा और उसमें करंट अकाउंट ही बनता होगा। तो इंटरेस्ट के सारे जो एंट्रीज होती है वो करंट अकाउंट से होती है, इसलिए हमें करंट अकाउंट का ही एडजस्टमेंट करना है, यानी जो एंट्री होगा वो बी और सी के करंट अकाउंट से ए को मिलेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे बीज करेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, बी को कितने पैसे देने हैं 333 और सीज करंट अकाउंट डेबिट, इसको कितने पैसे देने हैं 1,334 रुपीज, एंड 2 इज करंट अकाउंट 1,667। आप देख पा रहे हो जितना अमाउंट ए को मिलना चाहिए था दोनों ने मिलकर दे दिया। यहां पे आप एक नरेशन पुट कर सकते हो कि बीइंग ओमिशन, ठीक है, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेक्टिफाइड, बीइंग ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेक्टिफाइड, ठीक है, यानी जो ओमिशन हो गया था, छूट गया था, वो आपने रेक्टिफाई कर लिया। ये हमारा पहला सम था, राइट। अब पहले सम में कभी कभी चीजें उतनी क्लियर नहीं होती है, इसीलिए मैं उसी सम में थोड़ा सा आपको चेंज करके और भी चीजें बताऊंगा। अब जैसे हम लोगों ने क्या देखा, ये तो ओमिशन देखा ना, अब हम लोग एक देखेंगे कि अगर हम लोग इसमें कोई गलती कर दे तो क्या कर सकते हैं। देखिए इसका अगला सम भी मैं बना के दिखाता हूं कैसे होगा। ये देखो, ये है हमारा एक नया क्वेश्चन, ठीक है। ए बी सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, सिमिलरली तीन ही पार्टनर है, देयर कैपिटल्स वेयर 3 लाख 2 लाख 50 एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या हो गया, एकदम एक लाइन से ऑर्डर में है, ए का 3 लाख, बी का 2.5 लाख
सी का 1,00,000। ठीक है, क्लियर है। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज बीन प्रोवाइडेड एट द रेट 12% पर एनम इंस्टेड ऑफ 10%। ठीक है, पास नेसेसरी एंट्री। इसमें गलती क्या है पहले आप ये रिकॉग्नाइज करो। मैंने पहले भी बोला है कि क्वेश्चन पढ़ते वक्त गलती को पहले पहचानना है। जब तक गलती पहचान नहीं पाओगे तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकते, राइट। सबसे पहली बात, यहां तक तो क्वेश्चन बड़ा नॉर्मल लग रहा है कि यहां तक आपका क्या है कि कैपिटल तक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, लेकिन इस लाइन को आप बहुत अच्छे से पढ़ो। इसमें 2 रेट क्यों दिए हुए हैं, इसको ध्यान से देखना। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज बीन प्रोवाइडेड एट द रेट 12% पर एनम। प्रोवाइड कितना किया गया है, हैज बीन प्रोवाइडेड का मतलब प्रोवाइड कर दिया गया है, कितना, 12%, इंस्टेड ऑफ 10%। कहने का मतलब है जिस मतलब किसके जगह पे, 10% के जगह पे कितना दे दिया आपने, 12। यानी गलती क्या हुई कि देना था 10% और कितना दे चुके हो, 12%। गलती कितने की हो रही है, 2%। और क्या हुआ है, 2% आपने ज्यादा दे दिया। इसमें ऐसा नहीं है कि छूट गया हो, इसको बोलते हैं एरर, मिस्टेक कर देना, गलत अमाउंट देना, है ना। इसमें आपने एंट्री तो की लेकिन आपने ज्यादा एंट्री कर दी। यानी आपको जो भी अमाउंट देना था वो इन कैपिटल स्पेस 10% के हिसाब से देना था। ये जो लिखा हुआ ना इंस्टीड ऑफ 10%, मतलब 10% की जगह पर, तो 10% की जगह पे आप कितना प्रोवाइड कर चुके हो, हैज बीन प्रोवाइडेड 12%, ये तो आप कर चुके हो, यानी ये दे दिए हो। ये तो गलत है ना, सही कौन सा है, ये है। ठीक है, यानी आपको 10% देना है। अब बोलता है पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री इफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 2:2:1। अब मैंने यहाँ पे एक रेशियो भी मेंशन किया ताकि आप रेशियो भी देख लो, इस चीज में ना पड़े रहो कि सर इक्वली ही तो बांट के करते हैं, राइट। इक्वली नहीं बांटते हैं, जैसा रेशियो देता है। उस क्वेश्चन में रेशियो नहीं था, तो जैसा पार्टनरशिप का डीड रूल हम लोग फॉलो करते हुए आए हैं, हम लोग को ये सीख के भी रखना पड़ता है ना कि ऐसा सिचुएशन आए तो उस तरह से फॉलो भी करना है। यानी अगर आपको रेशियो नहीं दिया रहा है तो आप इक्वली कर लेना। अभी देखो आपको मैंने रेशियो दे दिया 2:2:1 का। स्टेप्स वही हैं एडजस्टमेंट करने के। सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि गलती किस किस चीज की हुई है। अब आप देखो मैं क्या करने वाला हूं इसका एडजस्टमेंट टेबल और वर्किंग नोट में। ये हमारा एडजस्टमेंट टेबल है, ठीक है। इसको मैंने और थोड़ा सा फॉर्मल बनाया है। ये हमारा टोटल कॉलम, पिछले कॉलम में मैं ये सब लिखना भूल गया था। अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि वो एक वर्किंग नोट का पार्ट है। बट जितना प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होगा उतना ही अच्छा क्वेश्चन पे आपको मार्क्स भी मिलेंगे, है ना। और ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है ये सब चीज़ें लिखने में। आप इसका ध्यान रखो कि एडजस्टमेंट टेबल को थोड़ा प्रॉपर तरीके से बनाना, क्योंकि इस टेबल पर सबसे ज़्यादा ध्यान जाएगा, एग्जामिनर का भी टीचर का भी। ठीक है, इसमें प्रॉपर स्टेप फॉलो होगा तो उसमें दिखेगा भी आपने कैसे एडजस्ट किया है नहीं किया है। चलिए अब क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया था कि 12% दे दिया गया है 10% की जगह पे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, एट द रेट 12%। ये जो है ये ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, ये प्रोवाइडेड है, ठीक है। प्रोवाइडेड का मतलब यही दिया गया है। अब कितना कितना है वो आप देखो। ए का कैपिटल है 3 लाख, फिर बी का 250 एंड सी का 1 लाख। देखिए ए का जो कैपिटल है वो 3 लाख है, बी का जो है वो 250 है, राइट, एंड सी का जो है वो 1 लाख है, राइट। अब जो भी इंटरेस्ट निकलेगा इसी पे निकलेगा ना, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये कैपिटल है हमारा, इसी पे निकलेगा। अब मैं 12% के हिसाब से अगर इंटरेस्ट निकालूं, ठीक है, तो 3 लाख का जो 12% होता है यानी 12% जो होता है वो होता है 36,000, ठीक है। बी का जब 12% निकालेंगे, देखो इसका हो जाएगा 30, ठीक है, और इसका अगर 12% निकालेंगे तो बहुत ईजी है, 12,000 आएगा। तो ये हमारा जो है ये ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, ऑलरेडी गिवन कर देते हैं, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब आपको एक बार 10% भी निकाल के देखना, क्योंकि ये राइट वाला है, ये होना चाहिए, ये राइट, ये राइट कैलकुलेशन आपका यही होगा, है ना, क्योंकि यही देना था आपने 12% यानी 2% ज्यादा दे रखा है। तो 3 लाख का 10% 30,000, 2 लाख 50 का 10% होगा 25,000 यानी 25,000, और इसका होगा 10,000। अब सारे अमाउंट हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए। अब इसको हम लोग एडजस्टमेंट टेबल में लिखेंगे। सबसे पहले 12% वाला रेट लिखेंगे, 36, 30 एंड 12। देखो आप ए का 12% के हिसाब से 36, बी का 30 एंड सी का 12,000, और हम लोग यहाँ पे 10% वाला भी पुट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देंगे कि
हैड टू बी प्रोवाइडेड, जो होना चाहिए था, है ना। हैड टू बी प्रोवाइडेड कितना था हमारा, तो 10% था, राइट। अब 10% कितना आ रहा था, इसका आ रहा था 30, इसका आ रहा था 25 और इसका आ रहा था 10। अब देखिए इसका एक टोटल आप कर लो, ठीक है। चाहो तो आप यहाँ टोटल नहीं भी कर सकते हो, चलेगा, ठीक है। हम लोग टोटल करके रखते हैं क्योंकि टोटल से अभी यहाँ पे कोई मतलब नहीं, आपने तो गलत ही बांटा हुआ है ना, फिर भी हम लोग डिफरेंस अमाउंट के लिए कर लेते हैं। यहाँ पे आ रहा है आपका 66 एंड 12, यहाँ पे आ रहा है 78,000 आई बिलीव, एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आ रहा 35 एंड 30 यानी 65,000। यहाँ से भी आप पकड़ सकते हो कि आपने कितना अमाउंट ज़्यादा दे दिया है। देखो आप 78,000 आपने दिया है, देना कितना था आपको 10% के हिसाब से पूरा अमाउंट इतना प्रॉफिट में तो ज़्यादा कम कम जो अमाउंट आपका जाना था उसके जगह पे ज़्यादा चला गया, तो प्रॉफिट तो गलत बढ़ गया होगा ना, ठीक है। तो आपका जो ये एक्सेस अमाउंट है यानी इसको हम बोलते हैं डिफरेंस अमाउंट। डिफरेंस अमाउंट कितना है 13,000 रुपीज़। देखो आप 13,000 रुपीज़ का आपने मिस्टेक कर दिया है। अब वो इंडिविजुअली कैसे मिस्टेक हुआ है सब पार्टनर के अकाउंट में वो आप देखो। 12% आपने दिया, आपने कितना दिया, ए को दिया 36, ए को 10% के हिसाब से कितना मिलना चाहिए था 30, यानी ए के खाते में 6,000 का ज्यादा बैलेंस है। जब भी ज्यादा बैलेंस चला जाए तो आप क्या करोगे, डेबिट करोगे, ठीक है। फिर मुझे बी दिख रहा है, बी को देना था 30, बी को आप बी को आपने 30 दिया, बी को एक्चुअली में आपको कितना देना है, बी को आपको देना है 25,000, राइट। फिर से देखिए बी को आपने 30 दिया है, बी को कितना देना है 25,000 देना है। तो बी को ये जो 25,000 देना है यानी आपको एक्चुअली में बी को आपने कितना पैसा दे दिया 5,000 दे दिया एक्स्ट्रा, ठीक है। सो बी को आपने 30 की जगह 25 की जगह 30 दे दिया तो 5,000 का आपका हो गया, है ना। तो ये भी अमाउंट क्या है आपको डेबिट करना पड़ता है, ठीक है। अभी हम लोग इसको कंप्लीट नहीं किए हैं, अभी हम लोग सिर्फ डिफरेंस देख रहे हैं। इसका तरीका वही है जो हम लोग पहले कर चुके हैं, अभी रेशियो की बात नहीं आई है। अभी आप देखो गलती आपकी कितनी है, 12,000 आपने दे दिया, कितना देना है 10, यानी 2,000 रुपीज आपका डेबिट होना चाहिए, राइट। यानी ये पैसा जो है ये आपके अकाउंट में ज्यादा चला गया है, राइट। अब देखो ये हम लिखेंगे कि टोटल एरर आपका कितना है 13,000 रुपीज का है प्रॉफिट पे। प्रॉफिट में गलती कितने रुपए की हुई है, इतने रुपए की, इतना रुपए आपका ज्यादा चला गया, तो ये सारे अमाउंट तो डेबिट हो जाना चाहिए ना। अब आप देखो इसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे हम, ये तो हम लोग जो ये स्टेप लिए ना, इस स्टेप में हम लोगों ने देखा कि कितना कितना अमाउंट ज्यादा गया। पहले 12% के हिसाब से हम लोगों ने सब निकाला, फिर 10% के हिसाब से निकाला, फिर हम लोगों ने डिफरेंस देख लिया कि भैया 2% तो एक्स्ट्रा चला गया है ना, तो ये 2% कितना कितना होगा, ये तरीका है, निकाल लिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। सो ये गलती ठीक करनी है। अब देखो आप ₹30,000 आई मीन 13,000 इसकी क्या हो गया, ये सरप्लस, ठीक है, प्रोवाइडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट याद आ रहा है ना आपको, एप्रोप्रिएशन में चला गया होगा इतना का सरप्लस। अब ये जो सरप्लस है ये कैसे चला गया आप वो देखो, ये गया होगा पार्टनर्स को 2:2:1 के रेशियो में। ये रेशियो कहां से आया, रेशियो क्वेश्चन में ही मेंशन है, ये देखो आप क्वेश्चन साइड बाय साइड, एबीसी जो पार्टनर है इसका लास्ट में मैंने एक रेशियो मेंशन किया था। तो जब भी हम निकालते हैं तो क्या करते हैं कि जो भी गलती है पहले उसको निकाल लिए, यहाँ पे तो डिफरेंस करके निकालना पड़ा। पिछले वाले सम में क्या हो रहा था, पिछले वाले सम में हमें गलती डायरेक्ट पता थी कि ये गलती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला ही नहीं, राइट। अब यहाँ पे क्या नहीं मिला, कितना कम या ज्यादा नहीं मिला, वो हम लोगों ने डिफरेंस करके निकाल लिया। अब उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो 13,000 का सरप्लस आपको दिख रहा है, ये जो ज्यादा पैसा गया है, इसको आप पहले प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड करो, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में किसका खाता में कितना ज्यादा गया, ठीक है। अब 13,000 को 2:2:1 यानी 2/5 2/5 एंड 1/5 का रेशियो में आपको देना है, ठीक है। अब देखो मैं लिख देता हूं कि 2/5 एंड 1/5 में हम इसको आप डिवाइड करोगे, ठीक है। सो यहां पे आ रहा है 5200 राइट, एंड यहाँ पे आ रहा है 2600। अब आप देखो कि कैसे आपका पैसा आपके प्रॉफिट को इंडिविजुअल अकाउंट्स, किसके अकाउंट, पार्टनर्स के अकाउंट में इफेक्ट करता है। अब गलती ये है कि इनको 6,000 ऐसा मिल गया है, ठीक है, इनको डेबिट कर दिया गया है इतना रुपये से। एक्चुअली में देखिए किसको कितना ज़्यादा मिला,
6,000 डेबिट कर दिया गया था, ठीक है, डेबिट करना था, लेकिन आप देख रहे हो कि आपका जो प्रॉफिट में बटा होगा वो 5,200 रुपये बढ़े होंगे, ठीक है। तो इसका जो 800 रुपीज़ है, ये 800 रुपीज़ इसका क्या है, ये इसका ज़्यादा निकला, यहाँ से डिफरेंस निकल गया, यहाँ पे इसका निकल रहा है 200 और यहाँ से इसका निकल रहा है 600। अब आप ध्यान से देखो हुआ क्या है, इसका 6,000 डेबिट हुआ है, इसको कितना मिलना चाहिए था 5,200, यानी इस बंदे को 800 रुपये ज़्यादा चले गए इस गलती की वजह से। देख रहे हैं गलती कैसा हुआ है, आपने सिर्फ 2% की गलती की और कितना गड़बड़ा गया सबका अकाउंट, राइट। अब देखिए 6,000 रुपये इसको डेबिट करने हैं, लेकिन इसको ऑलरेडी में कितना मिलना चाहिए था 5,200 रुपया। अभी 5,200 रुपये जो इसको देना चाहिए था, तो इसको अभी 800 रुपये अपने खाते से डेबिट करवाने होंगे, ठीक है। अब 800 रुपये डेबिट कराने क्योंकि उनको 6,000 का प्रॉफिट मिल चुका है, ठीक है, इसमें से डेबिट होना है 6,000 का जो प्रॉफिट डेबिट होना है, उसमें आपने 5,200 ही दिया होगा ना रेशियो के हिसाब से, तो उसके हिसाब से आपका कितना निकल रहा है 800 का ही आपका डेबिट अमाउंट निकल रहा है, कि 800 अगर आप काट लो तो ये 5,200 जो मिलना चाहिए था वो आपका एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ इसको 5,000 रुपये आपने दिया है, लेकिन इसको मिलना कितना है 5,200, तो आपने 200 रुपये कम दे दिए ना, तो इस बंदे को आपको क्या करना है क्रेडिट करना है। उसके बाद 2,000 आपने दे दिए, लेकिन आपको देना कितना था 2,600, तो इस बंदे को भी आपको क्रेडिट करना है। यानी आपका जो पार्टनर ए है, अब ऊपर से देखो, आपका जो पार्टनर ए है उसको 800 रुपये ज्यादा मिल चुके हैं गलती की वजह से, और बी का एडजस्टमेंट में क्या हुआ कि 200 रुपये कम, और सी को भी 600 रुपये कम मिले, जिनको हम बाद में क्रेडिट करेंगे। यानी ए को अपना 800 रुपये देना है ताकि बी की डेफिशिएंसी और सी की डेफिशिएंसी 200 और 600 रुपये से हो जाए। अब आप एडजस्टमेंट एंट्री देखो क्या करेंगे, अगर हम इसमें एडजस्टमेंट करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री, तो इसमें तो फिक्स कैपिटल या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की बात नहीं हुई थी, ठीक है, हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट को यूज करेंगे। मैंने लिख दिया ना कि 800 रुपये आपको डेबिट करने हैं, तो यानी ए का जो अकाउंट है इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये 800 रुपीज से हो जाएगा, और इसके अकाउंट के थ्रू बी को पैसा मिलेगा टू बीज कैपिटल अकाउंट 200 एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट 200, ठीक है। ये आपका एडजस्टमेंट एंट्री हो गया। मैं नरेशन नहीं लिखा है, नरेशन को हम लोग स्किप कर रहे हैं, अभी हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। नरेशंस वगैरह तो ऐसे भी आर्ट में आता है कि आपको लिखना किस तरह से। आप इस टेबल को एक बार और देखो, मैं इसको दोबारा एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ इसलिए कि हो सकता है ये आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो रहा हो, क्योंकि ऐसे ही ये टॉपिक नया है जो हम लोग पढ़ रहे हैं एडजस्टमेंट वाला, ऊपर से ये जो टॉपिक में ये जो ट्विस्ट आ रहे हैं या मैथ को थोड़ा बड़ा किया गया, ये भी नया है। सबसे पहली बात, आपको तो ये गलती पता चल ही रही है कि 12% का आपको रेट दे दिया गया है 10% की जगह पे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको मान लीजिए ये जो डेबिट वाला मेरा लिखने वाला पार्ट है ये समझ में ना भी आ रहा हो ना, तो आप इसको थोड़ा इग्नोर भी कर सकते हो। देखो मैं इसको काट देता हूँ, ठीक है, सबसे अच्छी बात है। पहले तो मैंने बताया था कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस पर ध्यान ही मत दो, सबसे पहली बात। अब आप ध्यान दो कि आपने 12% जो गलती की है ये आपकी गलती है, ठीक है ना, ये रॉन्ग है। प्रोवाइड जो कर दिया ना आपने ये रॉन्ग है, 36, 30 और 12 दे दिया जो मैंने पीछे वर्किंग नोट में किया है। अब आपको देना कितना था 30, 25 और 10, तो आपने कितना कितना ज्यादा दे दिया है, इतना इतना अमाउंट। अब ये जो ज्यादा अमाउंट गया है इसकी वजह से बहुत ज्यादा आपका प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ेगा अलग अलग तरीके से। उसको समझने के लिए वही सेम तरीका जो पिछली बार भी हम लोगों ने रेशियो में कैलकुलेट करके किया था वही करना है। ये जो टोटल है ना, ये टोटल अभी बहुत काम का है आपका। आपने देखा कि पूरी गलती कितनी है 13,000 की, 6, 5, 11 और 2 13,000 की। ये 13,000 की गलती को आप पहले रेशियो में बांटो, सबसे अच्छा स्टेप। अगर आपको लॉजिकली उतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस 13,000 को पहले रेशियो में बांट दो। और अब आप देखो कि क्या हुआ है, इस बंदे को एक्चुअल में प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए था 5,200 रुपया का, ठीक है। इसने कितना ले लिया है 6,000 रुपया का, ठीक है। ये तो पैसे चले गए हैं ना, ये पैसे तो गलती है, ये पैसे चले गए हैं। ये जो 6,000 रुपये इसको ज्यादा है, मतलब इसको 6,000 मिले हैं, इसका प्रॉफिट दिखा रहा है कि 5,200 का ही डिस्ट्रीब्यूट होता अगर ओरिजिनली ये उस हिसाब से चलता, ठीक है। तो इसको 800 रुपये और देने पड़ेंगे, ठीक है। और 5,000 से 5,200 हम लोग जब डिडक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे उल्टा आ रहा है 200 रुपीज, तो इसको 5,000 दिया गया, लेकिन इसका जो अमाउंट निकल के आ रहा है वो 5,200 है, तो इसको तो 200 रुपये मिलेंगे, ठीक है। और सी का क्या है कि 2,000 रुपए का आपका जो गलती आ रहा है उसमें फिर हम लोगों ने चेक किया कि जब हम इसको बांटे थे तो ये 2,600 का आ रहा है, तो यहाँ पे 600 रुपए क्रेडिट हो रहा है। यानी बी और सी को 200 और 600 800 रुपए टोटल गलती से कम हो गए हैं,
और ए को मिल गए हैं। अब देखो इनका टोटल और इसमें 800 दोनों सिमिलर लग रहा है, दो क्रेडिट मिला के 800 और टोटल डेबिट भी 800। तो इन दोनों के एंट्री को हम लोगों ने एडजस्टमेंट में उतार लिया कि ए अपने अकाउंट से 800 रुपीज देगा, बी और सी को, ओ सॉरी मैंने यहाँ पे अमाउंट गलत कर दिया है, 600 रुपीज से। ठीक है।